Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a block of mass 100 gram is moved with a speed of 5 meter per second at the highest point in a closed circular tube of radius 10 centimeter kept in the vertical plane. The cross section of the tube is such that the block just fits in it, and the block makes several oscillations inside the tube and finally stops at the lowest point. Find the work done by the tube on the block during the process. तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक हमारे पास सर्कुलर ट्यूब है। ठीक है, एक सर्कुलर ट्यूब है। वो दिस इज अवर सर्कुलर ट्यूब। ये हमारी एक सर्कुलर ट्यूब है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एक ब्लॉक रखा हुआ है। सपोज दिस इज अ ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे। ये एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करता है कि ब्लॉक स्पीड, यहाँ पे जो ब्लॉक की स्पीड है वो क्या हो जाती है, v इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए है। अब ये ऐसे यहाँ से आता है, सीधा सीधा घूम। अब इसमें क्या होगा कि ब्लॉक बिल्कुल जस्ट फिट है एकदम से, तो क्या होगा, ये सेवरल ऑसिलेशंस बनाएगा। सेवरल ऑसिलेशंस करेगा तो यहाँ पे जब आएगा आएगा धीरे धीरे, तो यहाँ पे आके ना बिल्कुल रुक जाता है। ठीक है, और वो क्यों रुक रहा है, बिकॉज रुकने की वजह क्या है, क्योंकि जो इस पे जो इसके ट्यूब का सरफेस होगा और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन की वजह से ये ब्लॉक यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो हमें क्या बोला है कि लोवेस्ट पॉइंट पर जो ब्लॉक है वो रुक गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी जो रेडियस है, ये वाला जो रेडियस है सर्कुलर, इसका रेडियस हम मान लेते हैं आर। तो ये भी आर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से वी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, जो इस ब्लॉक की स्पीड है, वेलोसिटी नहीं स्पीड, 5 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। और यहाँ पे आके जो बी पॉइंट पे जब आएगा तो यहाँ पे जो v1 मान लेते हैं हम, यहाँ पे v2 इज इक्वल्स टू जो स्पीड होगी वो क्या होगी, जीरो। क्योंकि ब्लॉक क्या आ गया, लोवेस्ट स्टॉप हो गया यहाँ पे आके। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि ट्यूब के द्वारा जो ट्यूब वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में जो ट्यूब का वर्क डन होगा ब्लॉक पर, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें बच्चों हम कंसेप्ट क्या यूज़ करेंगे, तो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट जो होगा हमारा वो होगा वर्क एनर्जी थ्योरम। की कॉन्सेप्ट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, अब देखो भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी क्या कहती है, वर्क एनर्जी दैट मीन्स वर्क डन all forces due to all forces is equals to change in kinetic energy। ठीक है, यही होती है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम। तो अब देखो भाई, इस इस पे जो फोर्स, इस ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा होगा, अगर हम एफबीडी बनाएंगे, तो इस ब्लॉक की जब एफबीडी बनाएंगे तो ये हमारा ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब देखो इस पर क्या लग रहा होगा, एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा mg। ठीक है, और ये जो सरफेस है हमारा, जो ये सरफेस है हमारा, ये सरफेस है, ये वाला सरफेस ट्यूब का, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में इसको नॉर्मल लगा रहा होगा ब्लॉक पर। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर एक नॉर्मल लग रहा होगा ऐसे। ठीक है, और अब हम यहाँ पे देखें तो इस सरफेस पर, तो ये वाला ट्यूब का जो सरफेस होगा ब्लॉक पे नॉर्मल डाउनवर्ड की तरफ लगाएगा। तो यानी कि यहाँ पे डाउनवर्ड की तरफ नॉर्मल ऐसे लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास एफ बी डी हो गया है इसका। अब अब देखो भाई, जब नॉर्मल ऐसे है लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो जो वर्क डन बाय, अगर हम लिखेंगे वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एम जी, वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय द ट्यूब। ट्यूब भी कुछ वर्क डन करेगी ड्यू टू फ्रिक्शन, जब भी तो ये होगा, ट्यूब भी कुछ ना कुछ वर्क डन करेगी। तो उसको मान लेते हैं हम डब्ल्यू टी इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट मीन्स, अब देखो क्या होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। ठीक है, तो देखो वर्क डन नॉर्मल फोर्स का, ये तो भाई जीरो हो जाएगा।
भाई नॉर्मल क्यों जीरो होगा, क्योंकि नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के। तो क्या होगा, एफ डॉट डी आर होता है वर्क डन, तो एफ डॉट डी आर कॉस 90, तो वो चीज़ हमारी जीरो हो जाएगी। तो वर्क डन ड्यू टू द नॉर्मल ऑन दिस ब्लॉक इज जीरो, प्लस वर्क डन ड्यू टू एम जी, एम जी यानी कि फोर्स हमारे पास डाउनवर्ड ऐसे लग रहा है। ठीक है, अब देखो, तो एम जी, तो उसके लिए क्या होगा, एम जी इंटू में एच। अब अब जो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो यानी कि यहाँ पे पाथ पे तो डिपेंड नहीं करेगा, तो फाइनल इनिशियल से फाइनल पोजीशन की हाइट हम ले लेंगे एक्स, तो हाइट कितनी होगी 2r। ठीक है, प्लस वर्क डन ड्यू टू ट्यूब ऑन द ब्लॉक, सो वर्क डन ड्यू टू ट्यूब, तो ये तो हमें निकालना ही है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये हमारा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी हाफ एम, स्पीड तो यहाँ पे जीरो है तो ये जीरो हो जाएगी, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगी हाफ एम वी वन स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको पुट कर देंगे वैल्यूज़ को, तो चलो पुट कर देते हैं कितना होगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एम कितना दे रखा है, मास ऑफ ब्लॉक दैट इज 100 ग्राम, तो यानी कि हम किस सकते हैं इसको 1/10 यानी कि 0.10 to the power -1 kg। जी हमारे पास क्या होगा 10 इंटू में टू ट्वाइस ऑफ आर, अब आर कितना है 10 सेंटीमीटर, ये आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर डैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 10 × 10⁻²मीटर, यानी कि 10⁻⁻1 मीटर, ये चीज़ हो गया। तो अगर हम देखें तो ये क्या होगा 10 × 2 रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 दैट इज 1/10 प्लस वर्क डब्ल्यू टी वर्क डन ड्यू टू द ट्यूब ऑन द ब्लॉक इज इक्वल्स टू माइनस हाफ एम, एम हमारे पास कितना है 10⁻⁻1 kg, एंड वी वन स्पीड का स्क्वायर, यानी कि स्पीड कितना है 25, तो ये होगी। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन टोटल मतलब वर्क डन ड्यू टू द ट्यूब इज इक्वल्स टू क्या होगा माइनस, ये कितना हो जाएगा 25/20 प्लस यहाँ पे कितना बनेगा ये, तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा डैट मीन्स 2/10, तो ये कितना हो जाएगा माइनस एलसीएम इसका कितना हो गया 25 प्लस 4, राइट, तो ये कितना हो जाएगा -29/20। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे तो 2 था, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस माइनस 1.45 जूल। तो इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 1.45, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक इज क्या होगा -1.45 जूल। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेरी वेल, गुड लक।